कुछ शंकाएं व्यक्त की गई हैं, थोड़ा मैं उनको स्पष्ट कर दूं। रिजल्ट के बारे में कहा गया अच्छा नहीं होता है, तो अभी इस साल का रिजल्ट आना बाकी है। कुछ इस साल का रिजल्ट आने के पहले कुछ रिजल्ट दूसरी तरह का आया है, उसे मैं सुना दूं। एक एनजीओ है दक्षिणा फाउंडेशन, अमेरिका की एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ के कुछ अप्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत के गरीब बच्चों को, वंचित तबके के बच्चों को सहायता की जाती है इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन का, और वो इसके लिए कंपटीशन लेते हैं। उस कंपटीशन में जो आपका प्री बोर्ड का मार्क्स होता है या हाफ ईयरली का मार्क्स होता है, उसी मार्क्स के आधार पर बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। हमारे यहाँ जो अभी 12th बैच निकला है, उसमें मात्र 21 बच्चे थे। जैसा कि आप लोगों ने कहा, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे किसी कारण से भाग गए, लेकिन जो बच्चे उसमें कुछ अच्छे भी थे, कुछ बिल्कुल कम मार्क्स वाले भी थे, लेकिन उन बच्चों को हमने इस तरह से सीखा कि उन 21 बच्चों में 2 बच्चे दक्षिणा फाउंडेशन के कंपटीशन में निकलते हैं। बहुत सारे विद्यालय में जहाँ 50-50 बच्चे हैं, बहुत सारा विद्यालय, एक भी बच्चा नहीं निकला। इस बार आपके 12th से 2 बच्चे निकल गए हैं, एक मेडिकल के लिए और एक इंजीनियरिंग के लिए। मैं आपको बता दूं कि दक्षिणा फाउंडेशन का बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, 99%। वहाँ जिसका एडमिशन हो गया, वो नवोदय में ही रह के बच्चे पढ़ाई करेंगे, वो डिफरेंट नवोदय में भेजा जाएगा। जैसे इस बार जो हुआ है, उसको पुणे के नवोदय विद्यालय में भेजा जाएगा, महाराष्ट्र। कभी बेंगलोर भेजा जाता है किसी को, तो कहीं से कोटा भेजा जाता है, बहुत सारे सोर्स हैं। तो अब वो जो 2 बच्चे हैं, एक मेडिकल स्ट्रीम के लिए तैयारी के लिए और एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, निश्चित है कि वो लोग 100% आप मानिए 99% सक्सेस रेट है। मैं तो कहता हूँ कि 100% वो IIT में निकलेंगे ही या NIT में निकलेंगे। दूसरी बच्ची, एक बच्ची है, एक बच्चा है, दूसरी बच्ची मेडिकल के लिए दक्षिणा फाउंडेशन के लिए सिलेक्ट हुई है, वो भी मेडिकल में निश्चित रूप से आना है। ये उन बच्चों के लिए है जो हम लोग विद्यालय से चुने जाते हैं, उनका असिस्टेंस मिलता है। 10th का रिजल्ट अभी नहीं हुआ है दक्षिणा फाउंडेशन के लिए, 10th के बच्चे भी अपियर होते हैं, उसमें भी मुझे उम्मीद है उसमें और ज़्यादा होगा। आप अगल बगल के सारे नवोदय विद्यालयों को देखेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अचीवमेंट क्या है। मान लिए चलेंगे कि कुछ इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम यहाँ हुआ था, प्रिंसिपल साहब ने सख्ती की, इसलिए चले गए। खैर जो भी हो, वो सख्ती भी ठीक सही था, नहीं तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम लोग एक भी गलती करने वाले को तुरंत पकड़ लेते हैं। उस समय किसको पकड़ते हैं? मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं। दूसरी बात मैं बता दूँ, एक IT कंपनी है HCL, वह कंपनी जो है 12th के बाद कुछ बच्चों को सिलेक्ट करती है जो मैथमेटिक्स ग्रुप में होते हैं, और 1 साल के लिए वो ट्रेनिंग देते हैं। 1 साल में 6 महीना ट्रेनिंग प्लस वर्क सर्विस दोनों देते हैं। 1,10,000 तक भी है, तो 6 महीना
पूरा लगा। अगला 6 महीना में वो 10,000 स्टाइपेंड प्रति मंथ बच्चे को देते हैं, मतलब 60,000 तो 1,10,000 का नोट आएगा। 1 साल के बाद अपनी ही कंपनी में 2,10,000 सालाना पर रख लेते और 4 वर्ष के लिए उसे बिट्स दिलाने या 2-4 इसी तरह का टॉप जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एनरोल कराते हैं। बैचलर ऑफ साइंस, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, या BCA MCA के लिए, या BSc साइंस के लिए, और फिर उसके बाद सक्सेसफुल हुआ तो 2 वर्ष और MS करा। इस बीच 2,10,000 सालाना उनको मिलता भी रहता है, और वही खर्चा करके वो BSc करा दिए, BS करा दिए, BSMS का। BSMS करने के बाद उन बच्चों का पैकेज कभी भी 15-20 लाख से कम पर स्टार्ट नहीं होता है, और उसमें गार्जियन का कोई खर्चा नहीं लगा। शुरुआत में जो 1,10,000 है, उसमें भी 60,000 आपको सेकेंड हाफ में लौट ही जाता है। वो विद्यालय में आके उन्होंने परीक्षा दी थी। बहुत सारे विद्यालयों में और कॉलेज वो जाते हैं बच्चों को उठाने के लिए। आपको मैं बता दूं कि ALS कॉलेज में 350 बच्चे इस बार अपियर हुए थे, उसमें 2 बच्चे सेलेक्ट हुए फर्स्ट राउंड। अपने यहाँ 21 बच्चे में 15 बच्चे मैथ्स में थे, 17 बच्चे मैथ्स में थे, 21 टोटल बच्चा था 12, जिसमें 17 मैथमेटिक्स में थे। 17 में 15 बच्चे सेलेक्ट हो गए। यह परिणाम है रेगुलर पढ़ाई कितनी होती है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी फर्स्ट राउंड में फिर वो अभी लेने वाले हैं, जैसे उसी 2 बच्चे में एक बच्चा जो अभी दक्षिणा में चला गया, अभी फिर सेकेंड राउंड का इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब उसमें जाके आप समझ सकते हैं ALS कॉलेज का नाम आप लोग में से अधिकांश लोग जानते हो, मुजफ्फरपुर में बहुत टॉप का कॉलेज है। हायर अचीवर का ही एडमिशन होता है, हाई अचीवर का, लो अचीवर का एडमिशन वाले। इस बार से तो खैर के पाठक जी के दया से पूरे कॉलेज से हटा दिया गया वस्तु, अब तो नहीं होगा, लेकिन इस बार तक था। तो ये है दूसरा एग्जाम्पल। इसके अलावे एक निवृत्ति फाउंडेशन है, वह भी बहुत उच्च कोटि की संस्था है, वह भी बच्चों को चुनती है। हर शनिवार को और रविवार को 2 दिन वो क्लास लेती है, परीक्षा लेती है। उसमें टिप्स दिया जाता है, जैसे रीजनिंग है या और कुछ परीक्षा वो लेते हैं, वो लोग परीक्षा लेते हैं, और उसके आधार पर वो चुनते भी हैं और कुछ जानकारी भी देते हैं। हर शनिवार को यहाँ चलता रहता है। अभी बंद है, फिर जुलाई से शुरू हो जाएगा। उसमें उन्होंने 5 बच्चों को बुलाया। 5 बच्चे, उनका क्या काम है कि 12th के बाद बच्चों को चुन के बेंगलोर में वो ले जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, और साथ साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो टाई अप किए हुए हैं। UPSC के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होती है, उसके लिए वो तैयारी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा होता है। अभी जो लड़की स्नेहा दक्षिणा के लिए सिलेक्ट हुई है, उस लड़की का फाइनल उसमें सिलेक्शन हुआ था, उसने मना कर दिया क्योंकि वो अभी पहले मेडिकल में जाना चाहती है। बहुत सारे स्कूल्स ललायित रहते हैं कि हमारे यहाँ से निवृत्ति फाउंडेशन के द्वारा कोई बच्चा सिलेक्ट, यहाँ पर मना कर रहे हैं। हालांकि मना करने में कुछ तो गार्जियन की अज्ञानता भी होती है, नहीं जानते हैं कि क्या भेज रहे हैं।
पिछले वर्ष यहाँ हमारे भाषण है वो बताने में कि एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसको कर्नाटक यूनिवर्सिटी में बहुत आप अपने भेजेंगे तो कम से कम 40 लाख लगेगा, 2 साल पढ़ाने, 3 साल, और वो सिलेक्ट करके निवृत्ति फाउंडेशन की करता फाउंडेशन के बाद भेजा जा रहा था, उसके गार्जियन ने मना कर दिया, कहा नहीं विदेश जाएगी, हमारी लड़की क्या करेगी, कैसे करेगी। अब भाई इतनी आप अपनी सोच को यदि सीमित करेंगे तो हम आपके बच्चे को कहाँ तक पहुँचा पाएंगे। लेकिन सिलेक्शन हम मौका देते हैं बच्चों को। कर्ता फाउंडेशन के बच्चे भी कर्ता फाउंडेशन के द्वारा भी सिलेक्ट होते हैं, निवृत्ति फाउंडेशन के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, दक्षिणा फाउंडेशन के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। काफी टाइम हो गया, उसी बच्चे सक्सेस होते हैं जिसके गार्जियन बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत ही क्लोज। नहीं तो बच्चा हमेशा हमारे बच्चे हो या आपके बच्चे हो, वो हमेशा मौका खोजते हैं, वो आपको धोखा देंगे, ये ध्यान रखिए। हमने देखा है यहाँ वैसे बच्चे जिसके गार्जियन बराबर आते थे, जब स्कूल पहले आज से 7-8 साल पहले थोड़ा बीच में डिस्टर्ब भी था, उसमें भी अपने बच्चे को देखते थे, उसको रेगुलर मॉनिटर करते थे। वो बच्चा नीट में उस टाइम में लाया था 694 नंबर, और वो अभी BHU में 3rd या 4th ईयर में 694 नंबर लाया 720 में, समझे नहीं, आज से 4 साल पहले। लेकिन वो गार्जियन हमेशा आते थे, अपने बच्चे का नजर रखते थे, बच्चा क्या पढ़ रहा है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ हम पे छोड़ दीजिएगा और सोचिएगा कि बच्चा हमारा टॉप कर जाएगा, UPSC कर लेगा, BPSC कर लेगा, कर सकता है। वैसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके गार्जियन नहीं ध्यान रखते, बच्चा खुद अपना ध्यान रखता है, लेकिन वैसे बच्चे की संख्या जो है लाखों में एक होती है, जिसको गुदरी का लाल बोलते। वैसे सारे बच्चे नहीं होते, बहुत ही आपको क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। मैं आपको वक्त देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जो भी इंस्ट्रक्शन और दिया गया है स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से, काइंडली उसको आप लोग फॉलो करेंगे। धन्यवाद।